फैमिली वाले थे, जैसे हमने देखा कि 4 बेटियाँ थी, बेटे थे और कारोबार था बहुत बड़ा, उसके लिए सफ़र करते रहते थे। लेकिन अल्लामा शिबली नोमानी फरमाते हैं कि जो है इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल नहीं लगता था और ये गौर-फ़िक्र में रहते थे। और इसी गौर-फ़िक्र के बीच में जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गारे हिरा में जाके क़याम करते रहते थे और उसी गौर-फ़िक्र के साथ-साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ख्वाब आने शुरू हुए और ख्वाब ऐसे होते थे कि रात में ख्वाब दिखाई देते थे और वैसे ही होता था दिन में जैसे कि उन्होंने ख्वाब में देखा था और बहुत क्लियर ख्वाब होते थे, यानी कि सुबह तक जो ख्वाब याद रहते थे, वो वैसे याद रहते थे जैसे दिन की रोशनी होती है। इसमें अल्लामा शबीली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि एक मगरिब मौर्ख ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इबादत की कैफ़ियत थी, वो बताते हैं कि सफ़र में हजर में ये जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज़ारों सवाल पैदा होते रहते थे कि मैं क्या हूँ और ये दुनिया क्या है और ये चीज़ें क्या हैं, मैं किस चीज़ पे यकीन करूँ? अ, और ये तरह-तरह के मैदान, चोटियाँ, पहाड़ ये सब क्या है? सबका कोई जवाब नहीं मिल पाता था। ये गुंबद, गर्दिश लैल और नहार, चमकते हुए सितारे, बरसते हुए बादल, यानी कि जितनी चीज़ें दिखाई देती थी चारों तरफ, खुद अपने अंदर बाहर और ये जो दुनिया में तमाम चीज़ें फैली हुई थी, इसके बारे में सोचते थे और कुछ क्लू नहीं मिल पाता था कि ये क्या है? अ, तो इसी गौर-फ़िक्र में जो है मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील की दूरी पर एक गार था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मक्का है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो हरम के पास था और यहाँ से 3 मील की दूरी पे बड़ा ऊँचा पहाड़ है। यहाँ पे चले जाते थे और वहाँ पे महीनों जाके काम करते थे और खाने-पीने का सामान लेके जाते थे और मुराक़बा करते रहते थे, सोचते रहते थे। और जब खाने-पीने का सामान खत्म हो जाता तो फिर घर वापस तशरीफ़ लाते। इसी मामूल में जो है एक दिन आप मुराक़बा में मसरूफ़ थे कि गैब से एक आवाज़ आई, इसमें कहा गया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये जो कुरान शरीफ़ की जो शुरुआत की आयतें थी, जिसमें कहा गया कि पढ़ उस खुदा का नाम जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने आदमी को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। तेरा खुदा करीम है और जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, वो जिसने इंसान को बातें मत सिखाई जो उसे मालूम न थी। ये कुरान शरीफ की शुरुआती आयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ये नाज़िल हुई। अम, एक रिवायत के मुताबिक ये जो है ये रमज़ान के महीने में 17 रमज़ान को जुम्मा का दिन था। गार हिरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयतें नाज़िल हुई। उस वक़्त जिस वक़्त ये आयतें नाज़िल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो 40 साल की थी और जो फ़रिश्ता जिसने ये आवाज़ दी थी, ये जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। इसके बाद ये होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो जलाल इलाही की जो है का बहुत बड़ा असर बहुत ज़्यादा असर हो जाता है और वो घर आते हैं और जब कदीरा से वो तमाम वाक़यात बयान करते हैं, तो उनको भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता कि असल में हुआ क्या है। फिर वो वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास ले जाती है, जो कि अब्रानी नमान से मान जाते थे और इंजील के माहिर थे क्योंकि वो ईसाई मज़हब अख्तियार कर चुके थे। और उन्होंने अपनी जो है वो कैफ़ियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, तो उन्होंने कहा कि वही नामूस है जो मूसा पर उतरा था। यानी कि ये वही फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। और उसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो है एक वक़्त आएगा कि आप कौम आपको जो है आपके शहर से निकालेगी और उन्होंने जो है दुआ की कि अगर उस वक़्त मैं जवान रहा तो मैं आपका साथ दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका इंतकाल हो गया। तो इसके साथ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है घर के अंदर जो करीबी लोग थे, बहुत करीबी लोग थे, उनके उनमें जो है ये दीन की बात फैलाई जिसमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो बचपन से आपके साथ में ही पले-बड़े थे, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो आपके आज़ाद करदा गुलाम थे और बहुत ख़ास थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी कि सफ़र वग़ैरह में साथ में रहते थे। और उसके साथ में बचपन के दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो अ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ 2 साल छोटे थे। तो इनको जब ये पैगाम सुनाया गया तो उमूमन जो हज़रत फितरत पे जब पैगाम सुनाया तो सुनने से पहले ही मोमिन थे, यानी कि ये तमाम लोगों ने बिना कुछ सवाल के ही तमाम लोगों ने जो है ईमान लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो है इसी के साथ में ही अपने करीबी लोगों से जो है दीन की बात करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि अ तो हम जो तबलीग की जो हिकमतें थी उसको हम लोग एक बार देखते हैं कि किस तरह से हुआ। शुरू में जो है घरवालों को ही दीन की दावत दी गई और उसके बाद दोस्तों को।
तो घर वालों के बाद जो है करीबी दोस्तों को, और दावत देने के साथ में ये भी था कि ये जो है ये बात को खुफिया रखना है, लोगों को नहीं बताना है। लेकिन जब 3 साल का अरसा गुज़र गया, अल्लाह के पाक की तरफ से ऐलान हो गया कि अब जो है आप इधर करीबी लोगों को छोड़ के आम लोगों में दावत दीजिए, तो यहाँ पे आम 3 साल के बाद आम लोगों में दावत हो गई। और उसके बाद एलानिया तबलीग शुरू हो गई कि हर कोई जो है जो भी मिलता उससे कुरान की बात होती है और अल्लाह के रसूल की बात होती, दीन की बात होती। तो ये एलानिया जो है दावत शुरू हो गई। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो 4 लोग जो है दीन में शामिल हुए थे, उसमें औरतों में हज़रत ख़दीजा थे, बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, गुलामों में ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु थे और मर्दों में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अब ये हुआ कि खुफिया जब तब्लीग तब्लीग आगे बढ़ी तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ये बहुत मशहूर थे, साहिबुर राय थे, लोग फैसला इनसे लेते थे। तो उस वक़्त जब वो ईमान लेके आए तो उनके पास 40 दिरहम थे, यानी कि ये पैसे दौलतमंद और माहिर निसाब भी थे। और इनके जो आदात थी ये बहुत यानी जज़्बियत वाली थी, और पूरा मक्के में उनका आम असर था और उनसे लोग मशवरा लेते थे। तो इस वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है असर होने की वजह से उन्होंने जो ख़ासकर सहाबाकराम में जो है दीन की दावत चलाई, और उससे जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने ईरान को फ़तेह किया था, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सब लोग जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर ईमान लेके आए। अब इनकी वजह से चपके-चपके और लोगों में भी इस्लाम फैला और उनकी तादाद में इज़ाफ़ा होता गया। जिसमें अब ये जो लोग थे ये हज़रत अम्मार बिन ख़ब्बाब बिन अल-अरद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सारे लोग जो है ये सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु, उबैदा और सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, ये ख़ास लोग हैं जो उसके बाद जो है ईमान में दाखिल हुए। इस वक़्त इबादत चूँकि अभी दीन छुपा हुआ था, लोगों में चर्चा नहीं था इसका, तो जो लोग ईमान लेके आते थे, वो किसी पहाड़ की खाई वगैरह में चले जाते और वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। अम, ये लिखा हुआ है कि किताबों में कि चाश की नमाज़ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में अदा करते थे, क्योंकि ये वैसी नमाज़ थी जो कुरैश भी इसको पढ़ते थे। तो इसलिए इस नमाज़ को पढ़ने में मसला नहीं था। एक दफ़ा का वाक़या लिखा हुआ है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तर्रा में नमाज़ पढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इत्तेफ़ाक से आपके चचा अबू तालिब बाहर निकले। उनको इस जदीद तरीक़ा इबादत को ताज्जुब हुआ कि इस किस तरह से नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसको बगौर देखते रहे और नमाज़ के पूछा, कौन-सा दीन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे दादा इब्राहीम का ये दीन था। तो अबू तालिब ने कहा कि इसको तो मैं इख्तियार नहीं कर सकता, लेकिन तुमको इजाज़त है और कोई शख़्स तुम्हारा मज़ाहिम ना हो सकेगा। यानी कि मैं इसको इख्तियार तो नहीं कर सकता, लेकिन आप करो और आपको मैं मदद भी करूँगा, कोई आपको इस काम को रोक नहीं सकता। फिर एलानिया तबलीग होती है, तो हम देखते हैं कि एलानिया तबलीग का ये तरीका होता है कि पहले जो है घर से लिख के घर से निकल के ये जो है ती घरों में जाके त तबलीग दी जाती थी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पे खड़े होके जो है लोगों को बुलाया और जो है एक साथ में सबको दावत दी, और इसका जो है बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। अ उसके बाद जो है एक दूसरा तरीका जो निकाला गया कि बाज़ारों में जाके जहाँ पे लोग जमा होते हैं, वहाँ पे जाके दावत दी जाए। और फिर जो है ये जो 2 लोग थे ये अभी मक्के के और आस-पास के लोग हुए। इसके बाद जो मौसम हज में जो है फिर दावत दी जाए, जहाँ पे लोग दूर-दूर से हज करने के लिए आते थे। तो मक्का के दूसरे इलाकों से, बाहर के लोगों से भी हज के लिए लोग आते थे और वहाँ पे जो है लोगों में दावत दी जाए। तो इस तरह से मक्का और बैरून मक्का जो है एक साथ किस तरह से दावत दी जाए, तो इसका ये अ, तब्लीग करने का ये था, तरीका था। तो जब पहली एलानिया तब्लीग होती है तो ये 3 साल के बाद होती है, और इस वक़्त जो होता है कि सूरह हजर और सूरह शूरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो तुझको हुक्म दिया गया है वाशिगाफ़ कह दे, यानी लोगों में कह दे ये। और सूरह शूरा में कहा गया कि और अपने नज़दीक खानदान वालों से उनको खुदा से डरा। तो आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जो है वो कोहे सफ़ा पर चढ़ गए, यानी सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर पुकारा। तो कोहे सफ़ा ऐसा है कि जो हरम की जो अ, हुदूद है, उससे लग के जो पहला पहाड़ है करीब का, वो कोहे सफ़ा ही है और छोटा-सा पहाड़ है। और उसके बीच के और हरम के बीच का जो इलाका था, उसमें लोग रहते थे, लोगों की बस्तियाँ थी। तो वहाँ पे जब चढ़े और पुकारा तो जो है तमाम लोग जमा हो गए।
تو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है तो तुम्हें यकीन आ जाएगा? सबने कहा क्यों नहीं? हम तो हमेशा से सच बोलते देखा है हमने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम ईमान ना लाओगे तो तुम पर अज़ाब शदीद नाज़िल होगा। ये सुनकर सब लोग जो है नाराज़ हो गए और जिसमें अबू लहब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। और उसने कहा कि आपकी बर्बादी हो जाए। क्या इसलिए ना आपने हमें जमा किया था? तो इस फ़िक्रे को जो है अल्लाह पाक को पसंद नहीं आया और अल्लाह पाक ने जो है एक सूरत नाज़िल की तब्बत यदा बिल हबीब जिसको हम लोग जो है ना अमूमन नमाज़ में पढ़ते हैं। इसके बाद ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत अबू अब्दुल मुत्तलिब के घर वाले जो थे, बड़े-बड़े सीनियर लोग थे उनको अपने घर में बुला के खाने पे बुलाया और ये था कि खाने पे बुला के और खाना खिलाने के बाद जो उनसे कुछ बातचीत की जाए। तो और ये पहला मौका था कि जिसमें ये खानदान अब्दुल मुत्तलिब को जो है सबको बुलाया गया। इसमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु भी और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु भी शामिल थे। अम, आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाने खिलाने के बाद फ़ारिग हुए तो खड़े होकर फरमाया कि मैं वो चीज़ लेके आया हूँ जो दीन और दुनिया दोनों की कफ़ील है। इस बारह गना को उठाने में मेरा साथ कौन देगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि खानदान के लोग जो हैं वो मदद करें और दीन को फैलाने में और उसको आगे बढ़ाने में खानदान के लोग जो है मदद करें। लेकिन जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो तमाम मजलिस में सन्नाटा छा गया और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि उस वक़्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र कुछ 8 या 9 साल की थी। उस वक़्त हज़रत खड़े खड़े हो गए और कहा कि जो वो मुझे आशूब चश्म है यानी कि आँख में बीमारी है और मेरी टाँगें भी पक्की हैं और मैं सबसे नौउम्र हूँ। तो ताहम मैं आपका साथ दूँगा यानी मैं बच्चा भी हूँ और कमज़ोर भी हूँ और मेरी आँख में तकलीफ़ भी है, उसके बावजूद मैं आपका साथ दूँगा। अ, कुरैश के लिए जो है ना बहुत हैरत अंगेज़ मंज़र था कि 2 लोग हैं, जिसमें से एक जो है नौजवान है, जो ये कह रहा है कि दुनिया का मैं फ़ैसला कर रहा हूँ और दूसरा जो है ये छोटा-सा बच्चा है जो कह रहा है कि मैं जो है इसकी मदद करूँगा। तो इन दोनों को देखकर जो है इनको बेसाख्ता हँसी आ गई। लेकिन हम जानते हैं कि आगे चलकर जो तारीख में जो हुआ उस ज़माने ने बताया कि ये जो भी बात हुई थी उस वक़्त ये सच थी कि एक तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को तब्दील कर दिया, दूसरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक ये घरों में जा के बात होती थी और दावत के ज़रिए से बात की गई। लेकिन अभी तक मुसलमान काबे के अंदर नहीं जा सके थे। तो काबे में जो है अ, एक जमात तैयार हुई मुसलमानों की और ये जो है काबे में गई जिनकी तादाद करीब 40 के आस-पास थी। इन्होंने जाके वहाँ पे जो है तौहीद का ऐलान कर दिया काबे के अंदर। अब जो कुफ़ार मक्का थे जो काबे के हरम के आस-पास बैठे हुए थे, ये उनके लिए सबसे बड़ी तौहीन थी और ऐसा ये हुआ कि जैसे ऐलान हुआ और उन्होंने महसूस किया कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी तौहीन की बात है, तो एक हंगामा-सा बर्पा हो गया और चारों तरफ से लोग जो है टूट पड़े। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और तमाम सहाबा के ऊपर। अ, ये रबीब जो हज़रत हारिस बिन अबी हाला के घर में थे, उनको खबर हुई तो दौड़ते हुए आए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना चाहा, लेकिन हर तरफ से लोग उनके ऊपर टूट पड़े। उन पर तलवारें पड़ी और शहीद हो गए। इस्लाम की राह में पहला कौन था जिससे ज़मीन रंगी हुई। तो इस तरह से मुसलमानों ने पहली बार जो है जब हरम के अंदर में दीन हक बुलंद करने कलमा हक बुलंद करने की कोशिश की, तो इस तरह से कुफ़ार ने उनके ऊपर ज़ुल्म किए। अब हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये एक मैप है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दिखाया गया है। काबा जो है ये इधर की तरफ है। अम, ये जो है ये घर जो है हज़रत खदीजा का घर है, अल्लाह के रसूल यहाँ पर रहते थे। ये अबू तालिब का घर है और ये अबू लहब का घर है। ये हज़रत अब्दुल्लाह का घर है। तो यहाँ ये जो है बनी हाशिम यहाँ पे आबाद थे और यहाँ पे जो है अबू लहब जो है अल्लाह के रसूल का ठीक पड़ोसी थे और ये जो है अबू सुफियान उसके बाद उनका घर था और उत्बा बिन रबिया जो अल्लाह के रसूल के घर के पीछे थे। तो ये यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो शदीद दुश्मन थे, उनके
घर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक पास में थे। और ये लोग जो है बहुत परेशान करते थे, दिन रात परेशान करते थे। लिखा हुआ है हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दोनों जो है उक़बा बिन अबी मुयत और ये अबू लहब, ये क्या करते हैं, रात में पैखाना लेके आते हैं, गंदी चीज़ें लेके आते हैं और वो दरवाज़े पे लाके फेंक देते हैं। और सुबह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि जो है दरवाजे के ठीक सामने गंदगी पड़ी हुई है, तो ये जाके सिर्फ़ इतना कहते कि ऐ बनी अब्दुल मनाफ, ये कौन-सा हमसायगी का हक है? और फिर उसको जो है साफ करके किनारे कर देते हैं। अ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए जो है वो अपनी दावत में मसरूफ़ थे। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिलशाद अबू भाई, तालिब जो जी, लास्ट मैप था उसमें इसमें काबा कहाँ पर है, पॉइंट हो सकता है? अच्छा इधर की तरफ है, इधर की तरफ। अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ, जी। हम वापस आएँगे उस पे इंशाल्लाह काम को लेकर के। जी, तो ये हुआ कि ख्वाजा अबू तालिब से जो है शिकायत की, क्योंकि ख्वाजा अबू तालिब जो थे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ये एक तरह से समझिए प्रोटेक्टर थे। और जो रोसाई कुरैश थे, ये जो हिम्मत नहीं कर पाते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचाए, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले ख्वाजा अबू तालिब से ही बात करनी चाहिए और उनसे बात करके अगर मामला हल होता है तो ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, अपने चंद मुअज़्ज़िज़ लोगों को जो जमा किया, अबू तालिब से आके शिकायत की। और पहली बार जो शिकायत की तो उसमें जो है अबू तालिब ने तो नरमी से समझाकर उनको वापस कर दिया। इसमें जो है ये उक़बा बिन रबिया, शैबा बिन अबू सुफियान, आस बिन हिशाम, अबू जहल, वलीद बिन मुग़ीरा वगैरह थे। लेकिन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर अपने जो है काम पे लगे रहे, तो अबू तालिब के पास ये लोग वापस आए और कहा कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, हमारे आबा और अजदाद को गुमराह कहता है, हमको अहमक ठहराता है, इसलिए या तो तुम बीच में से हट जाओ या तुम भी मैदान में आओ कि हम दोनों में से एक का फैसला हो जाए। अबू तालिब ने देखा कि अब हालत नाज़ुक हो गई है। कुरैश अब टल नहीं सकते हैं, तो मैं तन्हा कुरैश का मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो आजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ लफ्ज़ों में कहा कि या जाने मेरे ऊपर इतना बार ना डाल कि मैं ना उठा सकूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी पुष्पना को जो कुछ थे वो अबू तालिब ही थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब उनके पास से बात में भी लग़ज़िश है, तो आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आँसू आ गए। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चाँद लाकर रख दें, तब भी मैं अपने फर्ज़ से बाज़ ना आऊँगा। चाहे खुदा इस काम को पूरा करेगा या मैं खुद पर निसार हो जाऊँ। यानी कि या तो ये काम पूरा हो जाए तो मेरी जान चली जाए, लेकिन ये काम मैं रोक नहीं सकता। जब इतना मज़बूत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है स्टेटमेंट दिया, तो इससे जो है अबू तालिब के ऊपर बहुत असर हुआ और उन्होंने कहा कि कोई शख्स तेरा बाल भी बेका नहीं कर सकता। अ, अब जो है अबू तालिब वाला जो हरबा था ये तो नाकाम गया। अब ये जो है इन्होंने कोशिश की कि जो है तकलीफ दे, ताकि तकलीफ से जो है बाज़ आ जाए या फिर लालच देने की कोशिश करे ताकि लालच से बाज़ आ जाए। तो इन्होंने जो है हर तरह का हरबा जो है ये इस्तेमाल करने की कोशिश की। अ, जिसमें जो है जिसके जवाब में जो है अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल किया, मोहम्मद कहते कि मैं तुम जैसा आदमी हूँ, मुझ पर वही आती है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही है और बस सीधे की तरफ जाओ और उसी से माँगी माँगो। ऐ मोहम्मद कह दो कि क्या तुम लोग खुदा का इनकार करते हो जिसने वो 2 दिन में ज़मीन पैदा की और तुम खुदा के शरीक करार देते हो, जो सच्चे सारे जहान का परवरदिगार है। तो ये जो सुनकर ये लोग जो अपना लेके आए थे प्रपोज़ल, तो उतबा लेके आए थे और जब भी वापस गए तो उनके ऊपर बड़ा असर हुआ। वो जब वापस गए तो उतबा नहीं था, उतबा नहीं था और कुरैश से जाकर कहा कि मोहम्मद जो कलाम पेश करते हैं वो शायरी नहीं है, ये कोई और चीज़ है। मेरी राय है कि तुम उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर गालिब अरब पर गालिब आ जाएँगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, वरना अरब उनको खुद फना कर देंगे। यानी कि अगर ये गालिब आ गए, तो चूँकि आपके खानदान के लिए गए तो आपका ही फ़ायदा होगा। और अगर गालिब नहीं आए तो अरब अगर दुश्मनी पे आ गए, तो वो खुद ही इनको फना कर दें, तो आप दोनों ही केस में बच जाते हो, आप इनको छोड़ दो। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, स्टेटमेंट्स को जो है बाकी तमाम लोगों ने नहीं माना और जो अपने बदस्तूर अपने जो है कायम रहे ज़िद पे। इसी बीच में 2 चीज़ें पेश आती हैं। एक है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाना और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाना। अम, सो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو خاص محبت تھی، تو یہ اصل میں آپ جو ہے عمر میں صرف 2-3 برس بڑے تھے اور ساتھ میں کھیلے تھے، دونوں نے ہی جو ہے صوبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا تھا، جو یعنی کی طرح سے جو ہے بھائی بھی تھے، اور اس طرح اور جو ہے وہ ابھی تک اسلام نہیں لے کے آئے تھے، آپ کی لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کرتے تھے اور ہر ادا کو جو بڑی محبت سے دیکھتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ ابو جہل نے جو ہے آپ کے ساتھ بہت زیادہ گستاخی کی اور آپ کو بہت پریشان کیا، تو ایک کنیز دیکھ رہی تھی، تو شام کو جب حضرت حمزہ وہ شکار کر کے واپس آئے تو تمام ماجرا جو ہے اس قریب نے جو ہے کہا، تو اس سے حضرت حمزہ کا جو ہے بہت زیادہ غصہ آ گیا اور ہاتھ میں تیر کمان لیے ہوئے تھے کیونکہ شکار سے واپس آئے تھے، اور وہ سیدھا حرم میں گئے اور ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس سے سیدھا جا کے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کی جوش و حمایت میں انہوں نے ایسا کہہ تو دیا تھا، لیکن جب گھر پہ آئے تو ان کو بہت یہ ہوا کہ بھئی میں نے جوش میں کہہ تو دیا لیکن میں نے صحیح کہا کہ نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جب وہ بہت سوچتے رہے تو ان کو جو غور فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اصل میں دین حق جو ہے دین اسلامی ہے، اور پھر وہ جو ہے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی کے بعد جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی اسلام لے کے آئے، تو یہ جس وقت اسلام لے کے آئے اس وقت ان کی عمر جو 27 سال کی تھی، آ، آ، تو ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت زید جو تھے وہ ان لوگوں میں تھے جو شرک نہیں کرتے تھے اور اس حالت میں مر گئے تھے کہ آ، اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ یا خدا تیری عبادت کیسی کرنی ہے تو میں اس طرح سے کروں، اور وہ جان ہی نہیں پائے کہ اس طرح سے عبادت کرنا، اور اس حالت میں ان کی موت آ گئی، تو ان کے بیٹے جو تھے سعید، چونکہ اپنے والد کو دیکھ چکے تھے کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اسلام لے کے آ گئے، یعنی کہ شروع میں ہی اسلام لے کے آ گئے، اور ایسا ہوا کہ سعید کے ساتھ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جو ہے وہ فاطمہ نام تھا ان کا، ان سے ان کا نکاح ہو گیا، تو اس طرح سے جو ہے یہ دونوں لوگ اسلام لے آئے۔ اب جو ہے انہی کے خاندان میں ایک اور معزز شخص تھے جن کا نام تھا نعیم بن عبداللہ، تو یہ بھی ایمان لے کے آئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ابھی تک ان کو احساس نہیں تھا کہ میری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں اور میرے خاندان کے لوگ بھی جو ہے ایمان لے کے آئے ہیں، تو تو ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے یہ طے ہوا کہ جو ہے ہم جاتے ہیں اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو جا کے سیدھا ابھی قتل کرتے نعوذ باللہ، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کو حضرت نہیں مل گئے اور انہوں نے کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو انہوں نے سیدھا کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیجیے، تو گھر جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، اور پھر جو ہے اس پہ پوچھنے میں ان کی بہن جو منع کرتی تو اس کو بہت مارتے ہیں۔ اب مارنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ان کے سر سے جو خون نکلنے لگتا ہے، اور جب خون نکلنے لگتا ہے تو وہ جو ہے اس خون کو دیکھ کے ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم لوگ مرتد ہو گئے ہو، تو ان کی بہن نے کہا کہ پہلے آپ جو ہے غسل کر لیجیے، اور پھر جو ہے انہوں نے غسل کیا اور پھر جو ہے وہ صحیفہ لا کے دیا، جس کو انہوں نے پڑھا تو ان کے دل میں جو ہے اسلام گھر کر گیا۔ تو جو انہوں نے پڑھا تھا اس میں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کی تسبیح پڑھتا ہے اور خدا غالب اور حکمت والا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو جیسے ہی یہ پڑھتے پڑھتے یہاں پر پہنچے ویسے ہی وہ جو ہے فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اس زمانے میں جو ہے تبلیغ ہوتی تھی، اس کے لیے ایک خاص گھر جو ہے دار ارقم، یہ جو کوہ صفا کے تلی میں واقع تھا، یہ یہاں پہ جو ہے سب لوگ جمع ہوتے تھے، اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پہ پہنچے اور دستک دی، چونکہ ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار بھی لیے ہوئے تھے، تو اندر سے صحابہ رضی کو تردد ہوا دیکھ کر کہ یہ کہیں برے ارادے سے تو نہیں آئے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر مختصرانہ آئے ہیں تو بہتر ہے ورنہ اسی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قلم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کے فرمایا کیوں کس ارادے سے آئے ہیں؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا، نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ جو ہے بول اٹھے اللہ اکبر، اور ساتھ میں ہی تمام صحابہ نے جو ہے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لا رہا کہ تمام پہاڑیاں جو ہے گونج گئی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر جو ہے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔
ये हज़रत मोहम्मद का जो है इस्लाम लाना तारीख में नया दौर पैदा कर दिया। उस वक़्त तक लगभग 40 लोग 40-50 लोग इस्लाम ला चुके थे। लेकिन अ, ये मुसलमान जो 50 मुसलमान भी जाकर अपने जो मज़हबी फ़राइज़ थे, ये अलल-ऐलान नहीं अदा कर सकते थे और काबा में नमाज़ पढ़ना तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। जब उमर रज़ियल्लाहु जो है इस्लाम लेके आए तो कुरैश लड़े यहाँ तक कि काबा में नमाज़ पढ़ी और उनके साथ तमाम सहाबा कराम ने भी नमाज़ पढ़ी। यानी कि उमर रज़ियल्लाहु के ईमान लाने के बाद से मुसलमान अब काबा में नमाज़ पढ़ने लगे थे। हालाँकि उस नमाज़ पढ़ने में भी कुरैश जो है भी परेशान करते थे, लेकिन कम से कम इतना हुआ कि वो लोग हिम्मत करके नमाज़ पढ़ने लगे। तो हम देखते हैं कि मक्के के लोगों का जो अंदाज़ था, वो किस किस तरीके से जो है वो मुकाबले करते थे, हँसी उड़ाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात कर रहे होते थे, तो बीच में जाके बात को काट देते थे, शोर मचाने लगते थे और जो अपनी बात शुरू कर देते थे। जिस आदमी से मुखातिब होते, उससे जाके खुद बात करना शुरू कर देते थे। और तरह-तरह के जो सवालात करते थे, यानी कि बहस करते और कटी-जिद्दी करते और तरह-तरह के जो है डिमांड करते कि आप ऐसा करा दीजिए, आप वैसा करा दीजिए। और कुरान शरीफ की आयत में जो है वो उसको आगे-पीछे कर देते, उसमें शकूक पैदा करते और जो कुरान शरीफ की आयत होती है उसमें से जो है वो उसके बारे में कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये इनका ख्वाब है, वो ख्वाब देख के बोल रहे हैं नऊज़ुबिल्लाह या नऊज़ुबिल्लाह ये कहते हैं कि खुद ही गढ़ लिया है। या ये कहते हैं कि जो है मूसा अलैहि सल्लम को एक इंसान सिखाता है नऊज़ुबिल्लाह या ऐसा कहते हैं कि भई ये पुराने ज़मानों के अफ़साने हैं। और ये भी जो है इन्होंने कहा कि भई नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान उतरता है। या जिन है और वो जिन्नों के ज़रिए से शायरी करते हैं। बहरहाल उनको दिमाग में, उनकी सोच में जहाँ तक जितनी भी चीज़ें आ सकती थी, वो सब उन्होंने आज़माई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों को मुकाबला में आने के लिए। और इसके साथ में हम देखते हैं कि जो लोग गरीब थे यानी कि गुलाम लोग थे, गरीब लोग थे, उनके ऊपर ये ज़्यादा ज़ोर आज़माइश करते थे। जो साहिब शरबत लोग थे, बड़े लोग थे, उनको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। तो हम देखते हैं कि इसमें हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आमिर बिन फ़ुहैर रज़ियल्लाहु अन्हु, खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु, तो इनको जो है वो लोहे का जलता हुआ कड़ा पहना दिया जाता था और उनको जो है अंगारे के ऊपर लटा लिटा दिया जाता था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है ये हाथ पैर बाँध के और फिर जो उनके ऊपर एक बड़ा-सा पत्थर रख के जो है गरम रेत पे लिटा देते थे। अ, इसी तरह से जो है हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, है ना? उनको घर से निकाल दिया गया था। सुमैया बिन क़ाद रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको जो है अबू जहल ने उनकी शर्मगाह पे जो है बरछा मार के शहीद कर दिया था। अम्मार और यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो बहरहाल जितने भी गरीब किस्म के लोग थे, नहदिया और उनकी बेटी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है इनको बहुत परेशान करते थे ये दीन इस्लाम लाने से पहले। जितने भी गरीब किस्म के लोग थे इनको बहुत ज़्यादा जो है परेशान किया जाता था। तो हम देखते हैं कि हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जो है ये कबीला तमीम के से थे, ये जाहिलियत में गुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिए गए थे, उम्मे अम्मार ने खरीद लिया था। ज़माने में इस्लाम लाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम रज़ियल्लाहु के घर में मुकीम थे और सिर्फ़ 6-7 शख़्स इस्लाम ला चुके थे, यानी कि शुरू के दिनों में इस्लाम लेके आए। तो कुरैश ने उनको तरह-तरह की तकलीफ़ें दी, उनको एक दिन कोयले पर जलाकर ज़मीन पर बिछा दिया, उस पर चित्त लिटा दिया। एक शख़्स छाती पर पाँव रखे रखे रहा कि करवट ना बदल सके। यहाँ तक कि कोयले पीठ के नीचे पड़े-पड़े ठंडे हो गए। कब्बार ने बुजुर्गों के पास जब जाकर हज़रत उमर के सामने बयान किया तो पीठ खोलकर दिखाई गई तो बरस के दाग की तरह बिल्कुल सफ़ेद था। इसी तरह से बिलाल रज़ियल्लाहु के बारे में आता है कि ये हशबुन नस्ल थे और उमय्या बिन खल्फ़ के गुलाम थे। जब ठीक दोपहर हो जाती तो उमय्या उनको जलती हुई बालू पर लिटा देता और पत्थर की चट्टान सीना पर रख देता, ताकि जुम्बिश ना करने पाएँ। उनसे कहता है कि इस्लाम से बाज़ आ जाए या यूँ ही घुट-घुट कर मर जाए। लेकिन उस वक़्त भी उनकी ज़बान से ओहद-ओहद का लफ्ज़ निकलता रहता। ये किसी तरह मुतज़लज़िल ना हुए तो गले में रस्सी बाँधी और लोगों को हवाला कर दिया। वो उनको शहर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक घसीटते फिरते, लेकिन अब भी वही रटती यानी अहद-अहद। फिर हम देखते हैं कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सब जो गरीब लोग थे और इनको जो है बहुत तरह-तरह के इनके ऊपर ज़ुल्म किए गए। फिर 5 नबी आ गए यानी कि 5 साल हो गए नबूवत को और इस वक़्त हालात जो है ऐसे हो गए कि अब मक्का में रहना बहुत मुश्किल हो गया और इसी वक़्त जो है मुसलमानों को पता लगा कि हबशा का जो अ, बादशाह है, बड़ा रहमदिल है। तो ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको हबशा में जाने की इजाज़त दे दी।
تو اس وقت काबा में कोई बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने जो इस्लाम लाए तो उन्होंने कहा मैं इस फर्ज को ज़रूर अदा करूँगा। उनसे मना किया गया लेकिन वो बाज़ नहीं आए और मुकाम इब्राहिम के पास जाकर सूरत रहमान पढ़नी शुरू कर दी। कुफ़ार जो है उनकी तरफ पिल पड़े और उनको मुँह पर तमाचे मारने शुरू किए। उन्होंने जहाँ तक पढ़ना था पढ़कर दम लिया लेकिन वापस गए तो चेहरा जो है वो सूजन आया हुआ था चेहरे पे। तो इ इस वक़्त जो है जब पहली बार हंजरा की हिजरत की जो हबशा की हिजरत की इजाज़त मिली तो उस वक़्त आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इजाज़त से 11 मर्द और 4 औरतों ने जो है हिजरत की और आप देखते हैं कि हम यहाँ पे मक्का मुकर्रमा है और ये बहर अहमर या बहर कल्ज़म है यानी कि रेड सी है। रेड सी के बाद ये मौसू करके एक जगह और वहाँ से भी अक्सुम एक जगह है। ये हबशा का इलाका है। तो मक्का मुकर्रमा से लोग जो है यहाँ तक हिजरत करके पानी दरिया को अबूर करके फिर यहाँ पे आए और यहाँ से फिर जो है वापस भी हुए। जब कुरैश को ये पता लगा कि जो है कुछ लोग तो हमसे बच निकले तो उनके लिए बड़ी शर्म की बात हुई कि ये कैसे जो है हम लोगों के हाथ से बच निकले तो उन्होंने प्लान किया कि कैसे हम नजाशी के दरबार में जाएं और ये बताएं कि हमारे मुजरिम है और इनको हम आप अपने जो है मुल्क से निकाल दो। तो उसके लिए अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और अम्र बिन आस ये जो है इसके लिए मुंतखब हुए नजाशी और उसके दरबारियों में से एक-एक को लिए ये जो है तोहफ़े वगैरह मुहैया किया गया और नहायत सरो सामान से ये सिफ़ारत हब्शा को रवाना हुई। अब जैसे वहाँ पहुँचे तो नजाशी से पहले दरबारी पादरियों से मिले और उनकी खिदमत में ये नज़राना पेश किया और कहा कि हम हमारे शहर के चंद नादानों ने एक नया मज़हब इजाद किया है। हमने उनको निकाल दिया तो आपके मुल्क में भाग कर आए हैं। हम कल बादशाह के दरबार में उनके मुतालिक जो दरख्वास्त पेश करें, आप जो है हमारी उसमें तायद करें। यानी कि उनको ब्राइब किया और जो है अपनी तरफ मिला लिया ताकि कल को जो जजमेंट हो, उसमें हमारा वोट बढ़ जाए। तो दूसरे दिन जो दरबार लगा तो उसमें नजाशी से दरख्वास्त की कि हमारे मुजरिम हमारे हवाले कर दिए जाएँ। दरबारियों ने भी तायद की, नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया और कहा कि तुमने ये कौन-सा दीन इजाद किया है जो नसरानियत और बुत परस्ती दोनों के मुखालिफ है। मुसलमानों ने अपनी गुफ्तगू करने के लिए हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे, उनको मुंतखब किया और उन्होंने तकरीर शुरू की। तो उन्होंने कहा कि बादशाह हम लोग एक जाहिल कौम थे, बुत परस्त बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियाँ करते थे, हमसायों को सताते थे और भाई-भाई पर ज़ुल्म करता था। तो लोग कमज़ोरों को कभी लोग कमज़ोरों को खा जाते थे। इस तरह में हम में से एक शख्स पैदा हुआ जिसकी शराफ़त और सिद्क़ दरियाफ़्त से हम लोग पहले से वाकिफ़ थे। उसने हमको इस्लाम की दावत दी और सिखलाया कि हम पत्थरों को पूजना छोड़ दें, सच बोलें, कुरीति से बाज़ आएँ, यतीमों का माल ना खाएँ, हमसायों को आराम दें तक और गरीब कमज़ोर औरतों पर बदनामी न का दाग ना लगाएँ। नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें, हम इस पर ईमान लाए। शिर्क और बुत-परस्ती छोड़ दी और तमाम अमाल बद से बाज़ आए। अ, ये हमारा जो ये हमारा जुर्म है और हमारी कौम जो हमारी जान की दुश्मन हो गई और हमको मजबूर करती है कि इस गुमराही में वापस चले जाएँ। तो नजाशी ने कहा कि जो कलाम इलाही तुम्हारे पैगम्बर पर उतरा उसे पढ़ो। तो जाफ़र अलैहिस्सलाम ने सूरह मरियम की चंद आयतें पढ़ी, जिससे सुनकर नजाशी के ऊपर रकत तारी हो गई, आँखों से आँसू जारी हो गए। फिर कहा खुदा की कसम ये कलाम और इंजील दोनों ही एक चिराग के परतों हैं। ये कहकर सुफराए करो से कहा कि तुम वापस जाओ, मैं मज़लूमों को हरगिज़ वापस नहीं करूँगा। अब ये इनकी पहली चाल तो फेल हो गई। अब इन्होंने क्या किया एक दूसरा दाँव मारा कि दूसरे दिन वापस गए दरबार में और नजाशी से कहा कि हुज़ूर आपको ये मालूम है कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं? तो नजाशी ने वापस मुसलमानों को भेजा कि इस सवाल का जवाब दें। अब मुसलमान वापस जब दरबार में हाज़िर हुए तो उसने पूछा कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? तुम्हारा क्या अकीदा है? तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हमारे पैगम्बर ने बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बंदा और पैगम्बर है और कलमा अल्लाह है। नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठा लिया और कहा वल्लाह जो तुमने कहा ईसा इस तिनके के बराबर भी उससे ज़्यादा नहीं है। तो इससे दरबार में जो लोग मौजूद थे वो बहुत बरहम हुए अ, और उनके नथनों से खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी जैसे उनके गुस्से की कुछ परवाह न की और कुरैश के सफ़ीर से बिल्कुल नामुनासिब सफ़ीर बिल्कुल नाकामयाब वापस आए। तो पादरियों को ये चीज़ पसंद नहीं आई लेकिन पादरियों की वजह से जो है बादशाह ने अपने स्टेटमेंट नहीं बदले और कुरैश को जो है नाकाम वापस आना पड़ा। तो सब हबशा में कमोबेश 83 मुसलमान हिजरत करके गए और चंद रोज़ आराम से गुज़रने पाए थे कि ये खबर मशहूर हो गई कि कुफ़ार ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया है।
اور اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم لوگ واپس چلتے ہیں، لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر تو غلط تھی۔ لیکن بہت سارے لوگ چونکہ کافی قریب آ گئے تھے تو واپس نہیں گئے، کچھ ہی لوگ واپس گئے اور باقی لوگ جو ہے مکہ میں واپس آ گئے۔ تو لیکن واپس آنے کے بعد ان کے اوپر جو تکلیف تھی وہ اور بڑھ گئی، اور اسی اسنا میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس اجازت دی کہ آپ باقی لوگ جو ہیں جانا چاہتے ہیں تو واپس چلے جائیں حبشہ کی طرف۔ اس میں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پہلی بار بھی نہیں گئے تھے اور اس بار بھی نہیں جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میری طرف سے آپ جا رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے میری طرف سے اور آپ کی طرف سے دونوں کا ثواب ہوگا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس وقت ہجرت کرنے والے مردوں کی تعداد جو تھی 83 تھی، 11 عورتیں تھیں، اور مہاجرین ملک حبشہ جو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کی خبر سنی تو 33 مرد اور 8 عورتیں واپس آ گئی، تو یہاں پہ وہ رہنے لگے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو اس وقت جا کے یہ لوگ جو ہے مدینہ واپس گئے، تب تک یہ لوگ حبشہ میں ہی رہے۔ اب یہ زمانہ آ گیا تھا کہ 7 نبوی محرم کا زمانہ آ گیا تھا، یعنی 7 سال ہو گئے تھے، یعنی 3 سال سے لے کے 7 سال، 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جس میں 2 بار حبشہ کی ہجرت بھی ہوئی، اور جو ہے طرح طرح کے چیزیں پیش آئیں جو ہم نے دیکھا۔ اب 7 ہجری نبوی آ چکا تھا، اور اب قریش دیکھتے تھے کہ اسلام جو ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی اسلام لا چکے، نجاشی نے بھی مسلمانوں کو پناہ دے دی اور بہت سارے لوگ وہاں جا کے رہنے لگے آرام سے۔ تو اب یہ سوچی گئی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے، یعنی کہ ان کو جو ہے چاروں طرف سے بند کر دیا جائے، ایک طرح سے نظر بند کر دیا جائے، اور ان کا جو ہے باقی دنیا سے ایک دم ناطا کٹ کر دیا جائے، کہ ان کے پاس نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، نہ کوئی ان کو مدد کرنے آئے، اور ایسا کر کے یہ ہوگا کہ یہ لوگ خود ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہم میں سے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے۔ تو یہ جو ہے تمام قبائل نے مل کر ایک معاہدہ مرتب کیا، اور یہ طے ہوا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے گا، یعنی کہ نہ تو ان سے کوئی خریدے گا کوئی چیز، نہ بیچے گا، یعنی ان کے پاس نہ کوئی کھانے پینے کا سامان دے گا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے حوالے کر دے۔ تو یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور کعبہ پر یہ آویزہ کر دیا گیا۔ اب ہلو، لگتا ہے کسی نے اسکرین شیئر کر دیا جی۔ تو اس حالت میں جو ہے قریش کو اسی حالت میں جو ہے 3 سال گزر گئے، ایک خاندان بنو ہاشم جو 3 سال تک محصور رہا، اور یہ زمانہ ایسا سب گزرا کہ جو ہے اس وقت جو پیڑوں کے پودے پتے کھا کھا کے لوگوں نے گزر کیا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے جو تڑپتے رہتے تھے، اور جو ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان بھی میسر نہیں تھا، اور اس حالت کو یعنی بچوں کو آواز جب سنتے تھے ان کے بھوک سے رونے کی، تو جب یہ باہر آواز آتی تو یہ قریش جو تھے نا وہ باہر بیٹھ کے سنتے رہتے تھے اور خوش رہتے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ اسی آواز کی وجہ سے بعض لوگوں کے دلوں میں جو رحم بھی آ گیا، جس میں حکیم بن حزام جو تھے حضرت قدر کے جو بھتیجے تھے، یہ جو ہے ان کو بہت رحم آیا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور بچے ہیں اور یہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو انہوں نے تھوڑا سا گیہوں لے کر اپنے غلام کے ذریعے سے جو حضرت کے پاس بھیجا۔ راستے میں جو ہے ابو جہل نے دیکھ لیا اور اس کو چھین لیا، اور اسی اسنا میں ابو الجنتری کہیں سے آ گئے، اور وہ جو ہے وہ کافر تھے، لیکن ان کو رحم آیا، اور انہوں نے کہا ابو جہل کو کہ تم اس شخص جو اپنی پھوپھی کو کچھ بھیجنا چاہ رہا ہے تم اس کو کیوں روکتے ہو؟ تو اسی طرح سے جو ہے بہت سارے لوگوں کے وقت کے ساتھ میں لوگوں کے دلوں میں نرمی آئی، اور بہت سارے لوگ جو ہے چھپ چھپ کے بنو ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے رہتے، لیکن وہ ناکافی تھی۔ اسی طرح سے جو ہے 3 سال گزر گئے، اور بہت طرح کی جو ہے آل ہاشم نے بہت طرح کی مصیبتیں جھیلی، اور یہ جو ہے جو لوگ جنہوں کے دل نرم پڑ گئے تھے، پھر ان کی ایک جماعت بن گئی، اور ان لوگوں نے طے کیا کہ جو ہے اب یہ جو معاہدہ ہے اس کو جو ہے توڑ دیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا، اور یہ ہمارے ہمارے ہی کرے جو ہے ایک
क्या कहते हैं, पास पड़ोसी कबीले के लोग हैं और ये जो इस तरह से मर रहे हैं और इस तरह से परेशान हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये लोगों की जमात जमा हो गई और फिर जो उन्होंने ये तोड़ने की तहरीक की। लेकिन वो लोग तहरीक के ज़रिए से इसको तोड़ते उससे पहले कि अल्लाह पाक ने इस अहदनामे के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस पे इत्तला दे दी कि दीमक ने जो पूरा तहरीर था उसको चट कर गई, खा गई है और उसमें सिर्फ़ अल्लाह का नाम जो था वो रह गया है। तो खुदा-खुदा करके 3 साल जो है ये ख़त्म हुआ और ये मुआहिदा जो है वो अल्लाह पाक की जो है की मदद से जो है दीमक ने खा लिया और वो खुद ही टूट गया। जो उसपे लिखा था वो हरूफ भी बाकी नहीं रहे, तो वो बातें भी बाकी नहीं रही। लेकिन इस 3 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है ये 10 नबी जो आती है वो एक गम का साल आता है कि कि यहाँ से शोबे अबी तालिब से निकलने के चंद रोज़ बाद ही अ हज़रत अबू तालिब का जो है वो इंतकाल हो जाता है और उसी के कुछ दिन के बाद जो है हज़रत ख़दीर रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो जाता है। तो हमने देखा कि हज़रत अबू तालिब जो थे वो बग़ैर मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उस वो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। और एक बार का वाक़या है कि वो बीमार पड़े, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इयादत करने गए तो उन्होंने कहा, भतीजे जिस खुदा ने तुझको पैगम्बर बनाकर भेजा है, उससे तू दुआ नहीं माँगते कि मुझे अच्छा कर दे। तो आपने दुआ की और वो अच्छे हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्होंने कहा कि तेरा खुदा तेरी बात मानता है। आपने फरमाया कि आप भी अगर खुदा का कहना माने तो आपका भी कहना माने। तो अबू तालिब की वफ़ात के थोड़े दिनों के बाद हज़रत की खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी वफ़ात हो गई। बाद रवायतों में भी आता है कि पहले हुई। बहरहाल ये दोनों चीज़ें जो है 10 नबियों में हुई और आस-पास कई वक़्त में हुई। ये दोनों ही लोग तो जो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है गमगुसार थे, ये दोनों लोग जब दुनिया से उठ गए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक यानी अपने आप को एक अकेला पाते थे और उसके साथ में जो कुरैश की जो शक्तियाँ थी और परेशानियाँ थी, वो तो अपनी जगह थी। अ, ये जो हज़रत खदीजा जो है रमज़ान 10 नबी में इनकी वफ़ात हुई। रमज़ान के महीने में जिस वक़्त उनकी वफ़ात हुई थी, वो उस वक़्त उनकी उम्र 65 साल की थी। अब जो है अभी तक जब तक अबू तालिब ज़िंदा थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनली कोई परेशान नहीं करता था, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता था। लेकिन जब अबू तालिब नहीं रहे, तो अब लोग जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाथ दस्त दराज़ी करने लगे। और इसमें जो है कुछ लोगों के नाम हैं, अबू लहब जो सबसे ऊपर है, अ, हकम बिन अबी अस, सक्की, आदि बिन हमरा, ये लोग जो है सर-ए-फ़हरिस्त है इसमें। और उबय बिन कल्ब, उमय्या बिन कल्ब, अबू लहब, अबू जहल, ये लोगों ने अपने-अपने तरीके से जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया। अबू लहब ने उनको अपने बेटों से जिनकी निकाह हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे से उनकी तिला दिला दी। अ, उमय्या बिन खल्ब जो है ये तान-व-तशनी करता था। अ, उबय बिन खल्ब जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में घोड़े को रोज़ाना 3 सा खुराक खिलाता था कि ये जो है मैं इसको मोटा-ताज़ा करती हूँ और इस पे चढ़कर आपको रोज़ मिला कत्ल करूँगा। तो ये जो है 10 हिजरी के बाद का जो वक़्त है, 10 रबीع के बाद का जो वक़्त है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला गया। तो इसी हालत में जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि भई क्यों ना जो है शहर से बाहर जाके दूसरी जगहों का सफ़र किया जाए और उनको दीन की दावत दी जाए। हो सकता है कि वो लोग जो है दीन इस्लाम कबूल कर लें और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाएँ, ताकि उनकी मदद से फिर मैं थोड़ा इन लोगों की तकलीफ़ों से बचूँ और फिर जो है दीन का काम कर सकूँ। तो इसके लिए जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ का सफ़र किया। अ, तो 10 नबी में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ताइफ़ का सफ़र किया, इसमें बड़े-बड़े उमरा और बहुत सारे बाअसर लोग रहते थे। उसमें उमैर का ख़ानदान था। इसके 3 भाई थे, अब्दा, लैल, मसूद और हबीब। तो इनके पास गए और इन तीनों लोगों ने, हालाँकि ये बड़े समझदार थे और बड़े रईस किस्म के आदमी थे, लेकिन जो इन्होंने जवाब दिए वो बड़े इबरत अंगेज़ थे। एक ने कहा कि अगर तुझको खुदा ने पैगंबर बनाकर भेजा है तो काबा का पर्दा चाक कर रहा है। और दूसरे ने कहा कि क्या खुदा को तेरे सिवा कोई और नबी नहीं मिलता था जिसको नबी बना देता। तीसरे ने कहा कि मैं बहरहाल तुझसे बात नहीं कर सकता। अगर तू सच्चा है तो तुझसे गुफ्तगू करना खिलाफ अदब है और तू झूठा है तो गुफ्तगू के काबिल नहीं। तो इसके अलावा जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनसे कुछ उम्मीद नहीं रही तो बाकी लोगों में जाके ये कहा कि भई ठीक है, आप अपनी जो सोच अपने पास रखें, कम से कम हमें ताइफ में दूसरे लोगों के पास जाके दावत देने की इजाज़त दे दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन तक ताइफ में रहे
اور دعوت کا کام کرتے رہے. جب ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ بڑے لوگ تو ان کی بات نہیں سن رہے، لیکن ہو سکتا ہے بچے ان کی باتوں میں آ جائیں، تو انہوں نے جو بچوں کو اکسایا اور جو ہے بچوں کو اکسا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیچھے لگا دیا کہ وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے پتھر برساتے تھے اور جو ہے گندی گندی گالیاں بکتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ جاتے تھے تو ان کو کھڑا کر کے راستے کے دونوں طرف ایک لوگوں کا ایک لائن بنا کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نشانے لے کر پتھر مارتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے تو بہت زیادہ رنجیدہ تھے کہ آپ یعنی پورے شہر میں نہ تو کسی مرد نے آپ کی دعوت قبول کی اور نہ ہی کسی عورت نے. جب آپ مقام نخلا میں اترے تو رات کی نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے اور جنوں کا ایک گروہ آپ کے پاس آپ کی طرف پھیر دیا گیا، جن میں سے 7 سے پہلے نصیبین میں سے تھے، اور انہوں نے آپ کی قرات سنی. وہ جن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس نہیں تھا جب تک کہ جو سورہ جن نہ نازل ہو گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نصیبین جو ہے یہ کہاں پہ، یہ مکہ یہاں پہ ہے، یہ سعودی عرب اور حجاز کا علاقہ ہے، یہ شہرائے شام ہے، اور جہاں پہ یہ جو علاقہ ہے یہ نینوا کے پاس یہ نصیبین کا علاقہ ہے. تو جن جو تھے وہ یہاں سے آئے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں کوئی ایمان نہیں لے کے آئے، لیکن اتنی دور سے جو جن لے کے آئے انہوں نے قرآن پڑھا اور جو ہے ایمان لے کے آئے اور یہاں پہ جا کے جنوں کے اندر دعوت دی. اسی کے ساتھ جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکلیف ہوئی اور تکلیف سے باہر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو دعا کی اس کے بدلے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے اس پہاڑوں کے فرشتے نے آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پکارا اور عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان میں اس قوم کو کچل ڈالوں. تو جب پہاڑوں کے فرشتے نے آج صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی تو آپ نے فرمایا نہیں، میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے قبول ہوئی اور فتح مکہ کے بعد جو ہے طائف بھی فتح ہو گیا تھا. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے چل کے ایک انگور کے باغ میں جو انہوں نے بنا لی. یہ باغ جو تھا وہ عقبہ بن ربیعہ کا تھا، جو یہ کافر تھا لیکن یہ شریف آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس حالت میں ہے تو انہوں نے اپنے غلام جس کا نام عداس تھا اس کو انگور کا ایک خوشہ تشمے رکھ کر بھیجا کہ جو ہے ان کو جا کر پیش کرے. اس ساتھ میں جو اس سفر میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے پھر کر چند روز یہ نخلا میں قیام کیا، پھر ہرا میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا. تو جب عداس جو ہے یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو جو ہے انگور کا خوشہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کر کر اس میں سے ایک انگور توڑا اور کھانے لگے. تو عداس جو ہے وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں یہاں پہ تو اس علاقے میں کوئی اس کو نہیں کہتا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا نینوا وہی جہاں پہ یونس ابن متہ تھے. تو وہ بہت حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ جو ہے یونس ابن متہ کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا، صرف وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں اس علاقے کے، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو اتنا سننا تھا کہ عداس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر چومنے لگے. اور پھر جو ہے یہ نظارہ جو ہے عقبہ نے بن ربیعہ نے دیکھا تو انہوں نے واپسی پر پوچھا کہ یہ کیا معذرت ہے، تو اس نے بتایا. تو بہرحال جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں پہ ایک مسجد ہے اس وقت جس کو جو ہے طائف کے راستے میں پڑتی ہے، جس کا نام مسجد عداس ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر یہ ہرا میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے. تو عرب کا شعار ہے کہ جب کوئی ان سے طالب حمایت ہوتا ہے تو چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہوتے تو انکار نہیں کر سکتے تھے. تو مطعم نے درخواست منظور کر لی اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے. مطعم اونٹوں پر سوار تھا، حرم کے پاس آیا تو پکار کر کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، نماز ادا کی اور اپنے گھر واپس چلے گئے. تو ہم نے دیکھا کہ دعوت کی جو حکمت عملی تھی کس طرح سے کی گئی کہ جو ہے ہجرت ہوئی اور اس میں جو ہے بیرونی
यानी कि मक्के से बाहर भी हुई और जो है मक्के के अंदर फिर दर अरकम का क़याम हुआ और वहाँ पे लोगों की तालीम हुई। और उनको जो है इबादत सिखाई जाती है, कुरान सिखाया जाता, तज़किया होता है, उनका किताब व हिकमत सिखाई जाती। तो बहरहाल हम जो है यहाँ पे पहुँचे कि मक्का के अंदर, मक्का के बाहर जो है दीन इस्लाम का तारुफ़ हो गया। दर अरकम में सहाबा-ए-किराम के जो लोग इस्लाम ले आए थे, उनकी तरबियत भी हो रही, कुरान भी नाज़िल हो रहा है। अब 12 नबी आ चुका है। इस वक़्त जो है बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक हालात हैं। इसी हालात में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए और वहाँ पे उनको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हुई और कोई भी इस्लाम नहीं लेके आया और मक्का की हालात जो थे वो थे ही। अ, इस हालात में जब कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये इसरा और मिराज हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील इस्लाम आए और उनके साथ एक तीसरा फरिश्ता भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उस वक़्त मस्जिद हराम में लेटे हुए थे। इसमें जो दूसरी रवायत भी है, तो मैंने ये लिया है। उस वक़्त आपके चचा भी साथ में थे, तो उस वक़्त जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है शक़्क़े सदर हुआ, यानी कि दिल खोला गया और उसको साफ़ किया गया और फिर जो बुराक पे सवार होकर मस्जिद अक़सा का सफ़र किया, तो हम देखते हैं कि मक्का यहाँ पे है और अल-कुद्स यहाँ पे है, यानी कि शाम का इलाका यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक का इलाका जो है यहाँ तक का सफ़र जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे बैठकर जो है ये सफ़र तय किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे, तो तमाम अंबिया सलाम जो है वहाँ पे जमा थे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा और वो सोच रहे थे कि शायद इनका कोई इमाम भी होगा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप आगे चलिए और आप जो है नमाज़ पढ़ाएँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज़ पढ़ाई, यानी कि इमामत की, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी उनके पीछे और उन्होंने कहा कि हम सब तौहीद के साथ भेजे गए थे। इसके बाद जो है मेराज का सफ़र होता है, ये बहुत तवील सफ़र है, इसमें बहुत सारे वाक़यात जो किताब में लिखे हुए हैं। हम उसको जो कुछ पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों का सफ़र कराया गया, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई अलग-अलग आसमानों पे। जो तरह-तरह के गुनाह होते हैं दुनिया में, उनकी जो है एक शक्ल बना के दिखाई गई कि जो है नमाज़ ना पढ़ने का क्या गुनाह है, ज़कात ना देने का क्या गुनाह है, दुनिया से मोहब्बत होती है तो क्या गुनाह होता है, ज़िना करने का क्या गुनाह है, यानी तमाम गुनाहों को एक शक्ल देके और जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मुशाहिदा किया। दुनिया की हकीकत दिखाई गई कि दुनिया की क्या हकीकत है, जन्नत की और जहन्नम की हकीकत दिखाई गई। और फिर जो है आसमानों का सफ़र में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दूध, पानी और शराब पेश किया गया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध उसमें से पसंद फरमाया। इसके बाद बैतुल मामूर में गए और वहाँ पे नमाज़ अदा की, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा चले गए। उसके बाद यहाँ के बाद से जिब्रील इस्लाम जो है साथ नहीं थे। उसके बाद शर्फ़ हम कलामी हुई और फिर नमाज़ का तोहफ़ा मिला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। तो ये हम देखते हैं कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्ल सदर होता है और उसी के साथ में शकुल कमर का भी एक वाक़या आता है, जिसमें मक्के के लोग जो है कुछ कहते हैं कि ऐसी चीज़ दिखाए जिसको आम लोग नहीं कर सकते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर जो है चाँद 2 टुकड़े हो गया था। इसको लोगों ने मुशाहिदा किया। बहरहाल जिसको नहीं मानना था वो नहीं माना और तरह-तरह की जो बातें करने लगे कि भई ये जादू है और ये है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है इसरा और मिराज हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 हिजरी में। अब 12 हिजरी में ही जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज के मौके पे दावत देते थे, उस वक़्त जो है तमाम रोसाए कबाइल के पास जाकर तबलीग करते। 10 नबी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये कबाइल के पास गए। यहाँ पे उक़बा के पास, जहाँ अभी एक मस्जिद उक़बा बनी हुई है, यहाँ पे जो है हज़रत के चंद अशख़ास आपको नज़र आए, आपने उनसे नाम और नसब पूछा और उन्होंने कहा कि हम हज़रत से आपने इस्लाम की दावत दी और कुरान मजीद की आयतें सुनाई। लोगों ने जो है एक-दूसरे की तरफ देखा और कहा देखो, यहूद हमसे जो है इस सहूलियत के बारे में बाज़ी ना ले जाएँ। देखिए सबने एक साथ मिलकर इस्लाम कबूल कर लिया और इसी के साथ 11 नबी में वापस जो है मदीने से वफ़द आया था हज के लिए। उसमें जो है अ, मदीना से मुनव्वरा आए और बैत की, इसके साथ इस बात की भी ख्वाहिश की कि अहकाम इस्लाम सिखाने के लिए कोई मोल्ले उनके साथ किया जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है इस खिदमत में मामूर किया और ये जो है मक्का में गए और जो है लोगों को जो इस्लाम की दावत देते और कुरान मजीद पढ़कर सुनाते। रोज़ाना 1-2 नए आदमी जो है वो इस्लाम कबूल करते, रफ्ता-रफ्ता जो है इस्लाम
कुबा तक घर घर फैल गया, यानी पूरा मदीना से लेके कुबा तक जो है पूरा इस्लाम फैल गया। इब्न साद ने ये वाक़या लिखा हुआ है कि कबीला और उसके सरदार हज़रत साद बिन मुआज़ थे। कबीला पर उनका ये असर था कि हर काम में उनसे इशारों पर चलते थे। मुसहब जब उनके पास जाकर इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने पहले नफ़रत ज़ाहिर की, लेकिन जब मूसा रज़ियल्लाहु ने कुरान मजीद की आयतें पढ़ी तो फिर वो मोम हो गए और उनका इस्लाम लाना तमाम कबीले के लिए इस्लाम का कबूल लेता था। तो इस तरह से जो है जो थोड़ा बहुत मुज़ाहमत भी हुई, अ, तो उसके बाद कुरान की आयतें पढ़ के और जो है दीन की हकीकत को बयान करने के बाद लोगों का दिल अ अ, इस्लाम पे जम जाता था। तो ये बुनियादी फ़र्क था मदीना और मक्का के लोगों में। मक्का के लोग इस सब कुछ सुनने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, और यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे और वो कुरान पढ़कर सुनाते थे, तो यहाँ पे लोग बड़ी जल्दी से उसको मान लेते थे। इसके बाद अगले साल उसके 12 नबी के में ही 72 लोग जो है ये हज के ज़माने में आए और जो है ये सब बुत परस्त थे। उक़बा में वापस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। इस मौका पर हज़रत अब्बास रज़ी जो उस वक़्त इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने अंसार से कहा कि औस व खजरत, आप मोहम्मद अपने ख़ानदान में मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं। दुश्मनों के मुकाबले में हमेशा उनका सीना कर रहे, अब वो तुम्हारे पास जानना चाहते हैं, अगर मरते दम तक उनका साथ दे सकते हो तो बेहतर, वरना अभी से जवाब दे दो। तो हज़रत बरा जिन्होंने जो है अल्लाह के रसूल को खिताब करके कहा कि हम लोग तलवारों की गोद में पले हैं। वो इतना ही कहते कि अब हुनैन ने बात काट कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे यहूद और यहूद से ताल्लुकात हैं। बैत के बाद ये ताल्लुकात टूट जाएँगे। ऐसा ना हो कि जब आपको क़ुव्वत और इक़्तिदार हासिल हो जाए, तो आप हमको छोड़कर अपने वतन चले आएँ। आपने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। और इसी के बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 72 लोगों से जो है बैत कर ली। और फिर जो है उसी के अगले साल ही जो है मदीना में हिजरत की इजाज़त सहाबागण को मिल गई। और जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों पर अंसार से बैत की थी कि वो शिर्क और चोरी नहीं करेंगे, औलाद को इस तरह के मुर्तकिब नहीं होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अच्छी बातें कहेंगे उसे सरताबी नहीं करेंगे, जो बात कही जाएगी उसको मान लेंगे। जब ये बैच चली रही थी तो असवद बिन ज़ुरारा ने खड़ी हुई और उनका भाई ये खबर भी है कि किस चीज़ पर बैत कर रही है, अरब व अजम, जिन्न व इंस से ऐलान जंग है। मदीना में इस्लाम को पनाह हासिल थी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इजाज़त दी कि मक्का से हिजरत कर जाएँ। तो कुरैश को मालूम हुआ तो उन्होंने रोक-टोक शुरू की, लेकिन चोरी-छुपे लोगों ने हिजरत शुरू कर दी। रफ्ता-रफ्ता अक्सर सहाबा चले गए, सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए। जो लोग मुफ़लिसी और से मजबूर थे वो मुद्दत तक ना जा सके। तो ये जो है दूसरी बैत उक़बा के बाद से सहाबा एहतराम जो है मदीना की तरफ हिजरत करने शुरू हो गए और एक बहुत बड़ी तादाद जो है मदीना पहुँच गई सहाबा एहतराम की। और जो सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो जा नहीं सकते थे किसी वजह से, सिर्फ यही लोग बच रह गए। अब नबूवत का 13 साल शुरू हो गया था और जो है वही के वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना का अज़्म फरमाया, यानी कि अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आ गया कि आप भी मदीने का सफ़र कीजिए। अ, तो जब जिस वक़्त ये मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तो उस वक़्त तब कुरैश ने देखा कि मुसलमान मदीना जाकर अब ताकत पकड़ता जा रहा है, वहाँ इस्लाम फैलता जाता है। इस बिना पर उन्होंने दारुल नदवा में जो दारुल था, इजलास आम कायम किया कि कबीले रोसा यानी अक़बा, अबू सुफ़ियान, जुबैर, मुतअम, ये सारे लोग जो थे, इन्होंने जो है बैठ के इसका प्लानिंग किया कि अब क्या करना चाहिए। तो अबू जहल ने कहा कि हर कबीला से एक शख्स का इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवार से उनका खात्मा कर दे। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बँट जाएगा और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल से मुकाबला करना नहीं कर सकेंगे। तो ये राय जो लोगों को पसंद आ गई और इसी पे इत्तेफ़ाक हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो है, वो चारों तरफ से घेर लिया गया। चूँकि उस वक़्त जो है ऐसे घर में जिसमें लोग औरतें रहती थी, इस घर में घुसना वो लोग मयूँ समझते थे, इसलिए बाहर ही खड़े रहे। अ, अब जब हिजरत के लिए वही आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उससे 2-3 दिन पहले दोपहर के वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके घर पे गए और दरवाज़े पे दस्तक दी और जाके कहा कि भई मशवरा करना है, सबको हटा दो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपके हरम के सिवा कोई नहीं है। उस वक़्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु से आपका निकाह हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको हिजरत की इजाज़त हो गई। हज़रत अबू बकर उन्होंने निहायत बेताबी से कहा कि मेरा बाप आप पर फ़िदा हो, क्या मुझको भी हमराही का शर्फ़ हासिल है? इरशाद हुआ, हाँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने हिजरत के लिए 4 महीने से 2 ऊँटनियाँ बबूल की खाल खिला-खिला कर तैयार कर रखी थी। अर्ज़ की कि उनमें से एक आप पसंद फरमाएँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस बात को गौर नहीं किया, लेकिन इस बात पर कि आप इसकी कीमत ले लें तो मैं ले सकता हूँ।
تو आप देखें कि हज़रत खदीजा का घर यहाँ पे है, हमने देखा था। और ये जो है जो पड़ोसी थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो परेशान करते थे, तो हज़रत खदीजा का घर यहाँ पे है। काबा यहाँ पे है। ये जो है रास्ता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के घर पे जाते हैं और यहाँ से ऊँटनियों पे सवार होके गार सोर पे चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है काबा है, यानी कि आज के डेट में काबा ऐसा दिखता है और गार सोर यहाँ पे है। यानी कि अगर ये दूरी अंदाज़ा लगाएँ तो काफ़ी दूर है और बीच में पहाड़ी भी आती है। ये अभी का रास्ता है, इसमें बहुत सारे पहाड़ तोड़ भी दिए गए हैं। तो इतनी दूर पे में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सफ़र करके यहाँ पे गार सोर में लेके जाते तशरीफ़। तो हिजरत की रात क्या होता है कि जब कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबा को देखा और फरमाया कि तुम मुझको दुनिया तमाम दुनिया से ज़्यादा अज़ीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्ज़ंद मुझको रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर से पहले से करारदाद हो चुकी थी। दोनों साहब पहले से जबल सूर के गार में जाकर पोशीदा हुए। ये गार आज भी मौजूद है और बूसे गाह खलाइक है। यानी कि लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ पे लोग नमाज़ें पढ़ते हैं और इसकी तरफ दीवार पर गुस्सा करते हैं। अ, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो उनके जवान थे, ये रात को गार में ही सो जाते और सुबह होते ही जो मुँह अँधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश के क्या मशवरे कर चल रहे हैं और जो कुछ खबर मिलती वो आकर शाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ कर देते। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम जो है कुछ रात गए बकरियाँ चरा कर लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दूध पी लेते, 3 दिन तक सिर्फ़ यही गुज़ारते। लेकिन एक दूसरी रवायत में ये भी है कि रोज़ाना जो है घर से हज़रत इस्माइल रज़ियल्लाहु अन्हु घर से खाना पकाकर गार में पहुँचाया थी और इसी तरह से 3 रातें गार में गुज़री। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ये गार में ही थे कि कुफ़ार ढूँढते-ढूँढते जो है गार के दाहिने तक पहुँच गए। अ, तो दाहिने तक आ गए तो आहट पाकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ये गमज़दा हो गए और आज़ा सबसे अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तो घबराओ नहीं, अब खुदा हमारे साथ है। तो मशहूर है कि जब कुफ़ार गार के करीब आ गए तो खुदा ने के हुक्म से जो वहाँ पे बबूल का एक दरख्त उगा और उसकी टहनियों फैलकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपा लिया। साथ ही 2 कबूतर आए और घोंसला बनाकर अंडे दिए। हरम के कबूतर जो है कहा जाता है कि जो हरम में कबूतर है ये उन्हीं की कबूतरों के नस्ल में से है। बहरहाल चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से निकले। अब्दुल्ला बिन अरक़त जो एक काफ़िर जिस पर एतमाद था, रहनुमाई के लिए हुज़ूर पर मुकर्रर कर लिया गया था, वो आगे-आगे रास्ता बताता था और एक रात दिन बराबर चलते गए। दूसरे दिन दोपहर के वक़्त धूप सख्त हो गई, तो हज़रत अबू बकर ने चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साए में आराम फरमा लें, चारों तरफ नज़र डाली। एक चट्टान के नीचे साया नज़र आया, सवारी से उतरकर ज़मीन झाड़ी, फिर अपनी चादर बिछा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया तो तलाश में निकले कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो लाएँ। पास ही एक चरवाहा बकरियाँ चरा रहा था, उससे कहा कि एक बकरी का थन गर्द-ओ-गुबार से साफ कर दे। फिर उसके साथ हाथ साफ कराए और दूध दुहा, बर्तन के मुँह पर कपड़ा लपेट दिया कि गर्द ना पड़ने पाए। दूध लेकर आजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और थोड़ा-सा पानी मिलाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीकर फरमाया, क्या अभी चलने का वक़्त नहीं आया है? आफ़ताब अब ढल चुका था, इसलिए आप वहाँ से रवाना हुए। तो ये जो है हिजरत का जो रास्ता है, ये उसका मैप है। ये जो काला जो रास्ता है, ये काफ़िलों का रास्ता था उस ज़माने में, काफ़िले इस रास्ते से जाते थे, यानी कि आम शाहराह आप बोल सकते हैं। और ये जो हिजरत का रास्ता वो ऐसे है, यानी कि मक्का से जो निकलता है तो ठीक उल्टी तरफ जाता है, गारे सोर, यानी कि जो मदीना का रास्ता है उसके ऑलमोस्ट 180 डिग्री अपोज़िट पे और यहाँ से फिर चक्कर काट के जो है ये ब्लू वाली लाइन से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये इस रास्ते के ज़रिए से मक्का से मदीना पहुँचते हैं। तो हम देखते हैं कि ये अमूमन अ, उसी के आस-पास चलता है, बाज़ दफ़ा क्रॉस भी होता है, लेकिन मेन रास्ते से नहीं जाते बल्कि हट कर जाते हैं। तो जैसे ये पता लगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो मक्के से में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने इश्तिहार दे दिया कुरैश ने कि जो भी उनको गिरफ्तार करके लाएगा उसको खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट जो है इनाम दिया जाएगा। तो शुरका बिन बेशम ने सुना तो इनाम के लालच में निकला। उस वक़्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ से आराम करके खड़े हो रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देख लिया उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गए, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई और गिर पड़ा। सर्कस से फाल निकाल कर 3 निकाले फाल के और देखा कि जो है ये मुझे हमला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जवाब में मिला नहीं। लेकिन 100 ऊँट का जो मुआवज़ा था वो ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती हो। वापस उसने घोड़ा पे सवार हुआ
اور آگے بڑھا. اب کی بار گھوڑے کے پاؤں ٹخنوں تک گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گئے. گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال دیکھی. اب بھی وہی جواب تھا, لیکن مقرر تجربہ کی اس ہمت پر اس نے جو ہے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا جواب واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے. حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان عمل لکھ دیا. اس نے اتفاق کی حضرت زبیر شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمت میں چند بیش قیمت کپڑے پیش کیے جو اس بے صبر و سامانی کی حالت میں بہت بڑی غنیمت تھے. اب جو ہے اس کے بعد مکہ کی طرف سے قریش مکہ کی طرف سے راستے میں کوئی بھی تکلیف نہیں پیش آئی اور یہ جو سفر مکمل ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبا میں تشریف لے گئے. اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو اس کی خبر مدینہ میں بہت پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اور تمام شہر کے لوگ جو ہے بچے بڑے سب جو ہے جو اس میں کہتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں. لوگ ہر روز جو ہے گھر سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے. تو ایک دن انتظار کر کے واپس جا رہے تھے کہ ایک یہود نے قلعہ سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا کہ اے رب, تم کو جس شخص کا انتظار تھا وہ آ گئے. تو تمام شہر میں تکبیر کی آواز جو ہے سے وہ گونج اٹھا. انصار ہتھیار سجا کر بیتابانہ گھروں سے نکل آئے. مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو بالائی آبادی ہے اس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں. انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے. اس میں سے سب سے زیادہ ممتاز عمرو بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الادم کا خاندان کے افسر تھے. تو یہ جو خاندان تھے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جتنے بھی یہاں پہ آتے تھے یہ ان کے گھر میں مہمان ہوتے تھے اور یہ سب کو جو ہے سب کے میزبان ہوتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو تمام خاندان نے جو ہے جوش و مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا. فخر ان کی قسمت میں تھا کہ میزبان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی مہمانی قبول کی. انصار ہر طرف سے جوق بدوق آتے اور جوش و عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے تھے. یہ جو بائیں طرف ہے یہ مسجد قباء کا ایک جو پہلے تھی یہ اس کا تصویر ہے اور جو دائنی طرف ہے یہ آج کے زمانے میں اگر ہم ابھی جائیں تو مسجد قباء کی یہ تصویر ہے. اسی کے ساتھ جو ہے یہ آج کا جو سیرت کے موضوع پہ گفتگو یہ ختم ہوتی ہے. اس جو ہم نے پڑھا اور سیکھا اس میں ہم نے جو ہے یہ 3-4 کتابوں کا حوالہ لیا ہے. ایک اٹلس سیرت نبی جس سے جو نقشے ہیں وہ سارے یہاں سے لیے ہیں ہم نے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کتاب سے زیادہ تر مواد ہم نے لیا ہے. پھر طبقات ابن سعد محمد بن سعد سے لیا ہے اور کچھ واقعے جو ہے جو وہ ہم نے سیرت حلبیہ سے لیا ہوگا. جزاک اللہ. جزاک اللہ ارشاد بھائی. شاید کسی رفیق کا کوئی سوال تھا تو اگر وہ سوال ہو تو لے لیں گے ورنہ سیشن کا اختتام کریں گے. تو کسی کا کوئی سوال ہے؟ شاید بیچ میں کوئی سوال آ رہا تھا. ہلو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی آ رہی. جی تو جی سر آپ ہی دعا کروا دیجیے. کوئی سوال نہیں ہے. مولانا دعا کرا دے تو اچھا رہتا. جی تو سب لوگ درود پڑھ لیں. تو جزاک اللہ. آج ہمارا دلشاد بھائی کا دوسرا سیشن رہا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس سیریز کا تیسرا سیشن ہجرت سے غزوہ خندق تک تو برادر خضر شیخ خضر حیات جو ہے اس سیشن کو لیں گے. تو ہم نے جو کچھ آج سنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے نبی قسم کی سیرت کے واقعات جو ہے ہمارے ذہن و دل کو نقش کر دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. آمین. السلام علیکم.